हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने केआरबीएल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग बासमती राइस प्रोड्यूसर हैं। एंड इनका जो ब्रांड है इंडिया गेट, वो वर्ल्ड का नंबर वन बासमती राइस ब्रांड है। इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग करते हैं। ये लोग किसान के साथ मिलकर सबसे पहले बीज ये लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से वैरायटी की बासमती राइस की बीज का फार्मिंग किया जाएगा। एंड इसके बाद इसका प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी, देन इनका स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारा काम ये लोग खुद ही करते हैं। इंडिया गेट के अलावा भी इनके कई सारे ब्रांड्स हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। जनरली इनके जो एक ब्रांड है नूरजहां है, लायन है, यूनिटी, दून, ये सारे इनके बासमती राइस के एंड अदर देन बासमती राइस के ब्रांड्स हैं, जो कि मार्केट में एज वेल एज इंडियन मार्केट एंड एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में ये लोग सेल करते हैं। इनका अगर आप लोग मार्केट शेयर देखते हैं तो जनरल ट्रेड में इनका मार्केट शेयर 37% है। एंड इनका जो पैक्ड बासमती राइस में इनका मार्केट शेयर 45% है। और इनका जो क्वार्टर वन FY 2026 में अभी जो ग्रोथ आई थी 32% की ईयर ऑन ईयर सेल ग्रोथ आई थी। और इन्होंने एक नए बिजनेस सेगमेंट में एंट्री ली है, वो है कुकिंग। जो ईडबिल ऑयल का सेगमेंट है उसमें भी इन्होंने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया है अपलाइफ के नाम से। और अपलाइफ क्या है, बेसिकली एक जो है हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक जो है हाई प्राइसिंग रेंज का एक कुकिंग ऑयल ब्रांड है, जिसको इन्होंने लॉन्च किया है। एंड देन अभी तो ये हो गया इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल। आज हम इनके कॉन्फ्रेंस कॉल जो अभी आया था, ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले आया होगा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इनके मैनेजमेंट ने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही बताया कि इस साल जो ग्लोबल राइस का प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड जो कंजम्पशन इस बार थोड़ी सी बढ़ेगी। जो लास्ट ईयर कंजम्पशन हुआ था 534 मिलियन मीट्रिक टन का राइस का कंजम्पशन हुआ था। अब इस बार जो है 542 मिलियन मीट्रिक टन का राइस का कंजम्पशन होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड इसमें मेनली जो रोल प्ले करेगा वो इंडिया का कंजम्पशन रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडिया में इनको एक्सपेक्टेड है कि इस बार इंडिया का कंजम्पशन इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 4.5 मिलियन मीट्रिक टन। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड इनका जो क्वालिटी, जो इनका कंसिस्टेंट क्वालिटी है इनके बासमती राइस की, उसकी वजह से ये दोनों पॉइंट इनके की एडवांटेज बने रहेंगे, और जिसकी वजह से इनका जो ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी आगे फ्यूचर में। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इंडिया का जो लास्ट ईयर का बासमती राइस का प्रोडक्शन था 149 मिलियन मीट्रिक टन था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और इंडिया में इस साल भी वो कंटिन्यू रहेगा। इस बार इनको एक्सपेक्टेड है कि 151 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होगा बासमती राइस का इंडिया में। और एक अच्छी बात यह है कि इंडिया जो है वो चाइना को सरपास करके वर्ल्ड का हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो इंडिया का ये आया है नंबर वन जो बने हम लोग राइस प्रोडक्शन में, तो उसके पीछे जो हमारा जो एक्सपेंडेड कल्टीवेशन है, मीन्स हमारी जो खेती के लिए जो लैंड बढ़ रही है, प्लस जो फार्मर की जो इनकम बढ़ रही है, उनको राइस की, बासमती राइस की जो कल्टीवेशन है उस पर उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा प्राइस पैसा उनको गवर्नमेंट दे रही है, एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर भी उनको अच्छा पैसा पे कर रहे हैं उनकी फसल का। एंड जो अपना क्लाइमेट कंडीशन है वो अपने फेवरेबल है अपने इंडिया के कंडीशन में। और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इस बार भी इंडिया में जो बासमती राइस है उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि बुआई भी अच्छी हुई है। और जो बुआई में जो सीड यूज हुआ है वो पेस्ट रेजिस्टेंट एंड डिजीज रेजिस्टेंस है। मीन्स कि जो अभी सीड यूज कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के यूज कर रहे हैं, उसमें ग्रेन की क्वालिटी भी अच्छी आती है। और इसमें जो फंगस एंड जो और बीमारियां लगने का खतरा होता है वो कम होता है, क्योंकि सीड उसके लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। इंडिया से ओवरऑल बासमती राइस का एक्सपोर्ट FY 25 में FY 24 के कंपैरिजन में 16% की रेट से बढ़ा है। और जो नॉन बासमती राइस है उनका एक्सपोर्ट कंपेयर टू FY 24 के तुलना में FY 25 में 27% की रेट से बढ़ा है। और अगर आप बासमती राइस का एक्सपोर्ट ये जो FY 26 अभी चल रहा है इसके फर्स्ट क्वार्टर में देखते हैं, तो इसमें बासमती राइस का एक्सपोर्ट 27% से बढ़ा है, और जो नॉन बासमती राइस है उनका एक्सपोर्ट 20% से बढ़ा है। और अभी रिसेंट में जो इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट की वजह से इंडिया ने अपना जो सिंधु नदी का पानी है वो पाकिस्तान में जो जाता था उसको रोक दिया है। जिसकी वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान में जो बासमती राइस प्रोडक्शन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है एक्सपोर्ट मार्केट में वो रिड्यूस होगा। और जिसकी वजह से उधर से जो प्रोडक्शन है वो सारे ऑर्डर शिफ्ट होंगे इंडिया की तरफ। और इंडिया की तरफ शिफ्ट होने से केआरबीएल जैसे एक्सपोर्टर जो है, केआरबीएल है या फिर एलटी फूड्स है, इनको बेनिफिट मिलेगा इसका। इसके अलावा जो इंडिया यूके FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसके लिए उससे भी केआरबीएल को अपना बिजनेस यूके में एक्सपेंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा।
एंड मैनेजमेंट इज होपिंग दैट द इशू ऑफ यूएस टैरिफ विल रिजॉल्व सून। और अगर रिजॉल्व वो जल्दी नहीं होता है तो उससे क्या होगा कि इंडिया का जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है टू यूएस, उसके ऊपर बैड इंपैक्ट आएगा, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा एंड वो रिड्यूस होगा, उनका कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होगा। एंड जो केआरबीएल है, जब तक ये टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक ये लोग अपना बिजनेस यूएस से मिनिमम ही रखने वाले हैं, ताकि इनका जो फाइनेंशियल है उनके फाइनेंशियल के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, और वो जो जितना एक्सपोर्ट वो यूएस को करते हैं वहां से घटा के उस एक्सपोर्ट को वो अदर कंट्रीज को करेंगे, ताकि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन रहे। आगे इनके मैनेजमेंट ने बताया है कि इनके डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड अपने लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ स्ट्रांग रिलेशंस की वजह से जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी इनके बिजनेस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और इनका अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में 98% की ग्रोथ आई है। एंड जो पहले 247 करोड़ का ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे वो बढ़ के 489 करोड़ की हो गई है। और आगे मैनेजमेंट ने बताया कि सऊदी अरेबिया में आफ्टर रमादान इनको डिमांड थोड़ी वीक दिखाई देती है, क्योंकि आफ्टर रमादान वो लोग वैकेशन पर चले गए हैं, कुछ लीव पे चले गए हैं, और इसकी वजह से इनको थोड़ा सा वीक अभी वहां से डिमांड दिखाई देता है। लेकिन अभी जो रिसेंट के Q2 के जो अभी 1-2 महीने बीते हैं इसमें इनको वापस से डिमांड बैक होती हुई दिखाई दे रही है। और इनका कहना है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर FY26 का गाइडेंस है वो ग्रोथ हमारी जो 25 से 30% की ग्रोथ है वो हमारी मेंटेन रहेगी, अगर हम कंपेरेटिवली फोर्थ क्वार्टर तक देखेंगे तो। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि ये लोग सऊदी अरेबिया में अपनी एक सब्सिडियरी स्टैब्लिश कर रहे हैं, और जब इनकी सब्सिडियरी स्टैब्लिश हो जाएगी तो इसमें वो क्या करेंगे कि जो वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इनके राइस को, इनकी बासमती राइस को वहाँ इंपोर्ट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट द सऊदी अरेबिया, उनको ये लोग धीरे धीरे वन बाय वन रिड्यूस करते जाएंगे और अपना खुद का जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां पर लगाएंगे और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ये लोग सेल करेंगे। ऐसा करने से इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इनका रेवेन्यू जनरेट होगा, एज वेल एज इनका मार्जिन में भी ग्रोथ मिलेगी। आगे इनके मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो डिमांड है डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में वो कंटिन्यू स्ट्रांग बना रहेगा। एंड क्योंकि इनको दिख रहा है कि डिमांड में जो राइज है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड ग्लोबल सप्लाई वो रिमेनिंग स्टेबल है, एंड स्ट्रांग सपोर्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड ये इनका फोकस अपने प्रोडक्ट के प्रीमियमाइजेशन पर बना रहेगा। ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स और नए नए लॉन्च करेंगे और उसका हाई प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसकी वजह से इनका मार्जिन भी आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं अपने जो इनका स्टैंडर्ड है, इनके जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखेंगे। आगे मैनेजमेंट ने अपना विजन बताया, इन्होंने अपना विजन शेयर किया कि इनका जो टारगेट है वो है इनका मल्टी ब्रांड मल्टी कैटेगरी FMCG लीडर बनने का टारगेट है इंडिया में। आगे मैनेजमेंट ने बोला कि इनका इस साल का स्टार्ट है बहुत स्ट्रांग हुआ है। डोमेस्टिक सेल्स ग्रू बाय 15%, ब्रांडेड बासमती राइस सेल्स ग्रू बाय 16%, एंड जो नॉन ब्रांडेड बासमती राइस है उनका सेल्स ग्रू बाय 77%। इन्होंने अपने नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स भी बढ़ा दिए हैं, अभी इन्होंने बढ़ा के 3.6 लाख रिटेल आउटलेट्स कर दिए हैं, जो कि लास्ट ईयर में 2.9 लाख हुआ करते थे। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जनरल ट्रेड में मार्केट शेयर 38% है और इनका पैक्ड बासमती राइस में इनका मार्केट शेयर 45% है। एंड इनका जो मार्केट शेयर है अपना ई कॉमर्स में इनका मार्केट शेयर 44% का है। एंड आगे इन्होंने बोला कि इनका 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आ रहा है ई कॉमर्स से, एंड 70% ग्रोथ इनके क्विक कॉमर्स में आया है। ई कॉमर्स मतलब कि जो इनका ई कॉमर्स में आपके फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, यहाँ से इनके जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें इनको 34% की ग्रोथ आ रही है। और क्विक कॉमर्स में क्या होता है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, इनसे इनका जो रेवेन्यू इसमें जो इनका ग्रोथ आ रहा है वो 70% आ रहा है। आगे इन्होंने बताया कि इन्होंने जो अपना अप्लाइड जो एडिबल ऑयल ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है उसमें 2 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया अभी। एक तो है इनका वेट वाचर जो वेट मैनेजमेंट के लिए, और दूसरा जो इनका है अप्लाइड गट प्रो जो कि गट हेल्थ के लिए है। इनसे इनको कंज्यूमर से पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, एंड इनका मार्केट शेयर 5% है एडिबल ऑयल में। एंड इनका कहना है कि इसमें इनका जो ग्रॉस मार्जिन है 25 to 30% है, एंड इसमें सेल्स ग्रोथ 20% से ईयर ऑन ईयर आ रही है। एंड इनका जो अभी टारगेट है 300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है इनका अपलाइफ से अगले 3 से 5 सालों में। एंड इनका करेंट जो अभी FY26 चल रहा है इसमें इनको 40 करोड़ का रेवेन्यू इससे जनरेट हो जाएगा अपलाइफ से। इनका एक और प्रोडक्ट है रेडी टू कुक बिरयानी मसाला, तो उसमें 33% की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। आगे इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो इनका रेवेन्यू ग्रो बाय 32% ईयर ऑन ईयर, एंड जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसमें 98% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, एंड जो इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू है उसमें 15% की ग्रोथ आई है। एंड इनका अदर इनकम में 10 करोड़ इनका अदर इनकम आया है। वो मैनेजमेंट का कहना है कि इनके पास इंटरनल एक्यूरल का कुछ पैसा पड़ा हुआ था, प्लस इन्होंने कुछ पैसा अपना एफडी में इन्वेस्ट किया था जिससे इनको इंटरेस्ट मिला है। इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो 25.7% है, जो कि लास्ट ईयर में 23.2% हुआ करता था। तो वो अच्छी चीज़ है कि इनका ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है। प्लस इनका इबिट्टा मार्जिन भी बढ़ा है, जो लास्ट ईयर में 11.4% हुआ था, हुआ करता था, वो बढ़ के 13.9% हो गया इस ईयर में। एंड जो इनका पैट मार्जिन है, पैट मार्जिन भी जो पहले 7.1% हुआ करता था FY24 में, वो FY25 में बढ़ के 9.3% हो गया है। और फर्स्ट क्वार्टर में भी 9.3% का, ऑलमोस्ट 10% के आसपास का इनका पैट मार्जिन का ग्रोथ आया है। और अगर इनका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ में 38% की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19% की ग्रोथ आई है। आगे इनके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में सबसे पहले ये किनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनका जो ग्रोथ आया उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि इसके पीछे, इनका जो ग्रोथ के पीछे रीजन ये है कि इन्होंने अपने जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड बासमती राइस है, उनको बल्क में ओवरसीज में सेल किया है। एंड जो बल्क में ओवरसीज की पैकेजिंग है वो 4 किलो 10 किलो तक के इन्होंने पैकेजिंग में 4 किलो 10 किलो से के ऑलमोस्ट पैकेजेज में पैक करके इन्होंने सेल किया है। अगले क्वेश्चन में मैनेजमेंट ने बताया कि ये सारा जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, मीन्स ये लोग सीड का सिलेक्शन खुद करते हैं, फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करवाते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट का पैडी का प्रोक्योरमेंट करते हैं, पैडी का प्रोक्योरमेंट के बाद उनकी जो है कि अपने खुद के राइस मिल में मिलिंग कराते हैं, देन उनका ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग, सारा काम ये खुद सेल्फ करते हैं। इन्होंने कुछ साल पहले एक अपना ब्रांड इंडिया में लॉन्च किया था जो सीरियल बेस्ड रेडीमेड ब्रेकफास्ट था, जिसको क्विनोआ ब्रांड से इन्होंने लॉन्च किया था। तो इसके बारे में पूछा गया कि जो इनका क्विनोआ का जो ब्रांड है उसमें ज़्यादा ग्रोथ इंडियन मार्केट में आ नहीं रही है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि जो क्विनोआ ब्रांड है वो उनका एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ब्रांड है, वो हाई प्राइस्ड आइटम है, और इंडिया में इतना प्राइस जनरली लोग पे नहीं करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, एंड इंडिया में उसमें ग्रोथ बहुत स्लोली आ रहा है। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि जो रीजनल राइस सेगमेंट है वो 77% वैल्यू वाइज ग्रो हुआ इस क्वार्टर फर्स्ट में, एंड इसका एस्टिमेशन है कि ये लोग बाई FY 2029 इसको ये लोग पहुंच जाएंगे 1 लाख मीट्रिक टन तक। आगे इन्होंने अपने एडिबल ऑयल स्पेस में जो इनका अप्लाई ब्रांड है उसके बारे में बताया कि इसका रॉ मटेरियल जो राइस ब्रान होता है वो इनका खुद का होता है, और ये लोग इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस एंड पैकेजिंग किसी थर्ड पार्टी कंपनी से करवाते हैं, एंड इसमें इनका मार्जिन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि एज इट इज हेल्दी सेगमेंट एडिबल ऑयल, तो इसमें 25 से 30% का इनको ग्रॉस मार्जिन है, एंड इसमें इनका इन्वेस्टमेंट भी अभी ये लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अभी इसको प्लांट को एक्सपेंशन में एडिबल ऑयल सेगमेंट में लोग कोई प्लांट नहीं लगा रहे हैं, अभी ये लोग अपना पूरा प्रोडक्शन थर्ड पार्टी से ही करवा रहे हैं, एंड इनका फोकस है अभी अपने अप्लाई ब्रांड को ब्रांडिंग का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ब्रांड बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। जब एक बार ब्रांड बिल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इनका हो जाएगा, इनका डिमांड मार्केट से अच्छा आने लगेगा, तब ये लोग अपना खुद का प्लांट एक लगाएंगे जिसमें ये लोग अपना जो अप्लाई ब्रांड का ऑयल है खुद प्रोड्यूस करेंगे, और उसका प्लस इनका रिफाइनिंग प्रोसेस एंड पैकेजिंग भी सेल्फ करेंगे। रियल एस्टेट कंसर्न पर मैनेजमेंट का जवाब था कि इनके पास एक प्लांट है गाजियाबाद में जो लगभग 150 एकड़ का प्लांट है, एंड उसको ये लोग शिफ्ट करना चाहते हैं मेरठ में वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर मेरठ है, वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं उस प्लांट को। तो उस लैंड के अभी प्रेजेंट में उसकी कॉस्ट है 4000 करोड़, और जब तक ये लोग उस प्लांट को शिफ्ट करेंगे तब तक उसकी वैल्यू 7500 करोड़ के आसपास हो जाएगी, और ये लोग बोल रहे हैं कि हम अगले 2 से 2.5 सालों में उस प्लांट को वहाँ से शट डाउन करेंगे और वो प्लांट को शिफ्ट कर देंगे मेरठ में, वहाँ पर नया प्लांट ओपन करेंगे, और वो जो लैंड है उस लैंड पर इधर किसी थर्ड पार्टी डेवलपर के जरिए ये लोग इनका कोलाबोरेशन होगा, और ये लोग टाई अप करके उसको एज ए हाउसिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इनका इन्वेंट्री कंपेयर टू लास्ट ईयर घट गया है, जिसके बारे में मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी जो पैडी की प्राइसिंग है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग अभी अपना इन्वेंट्री कम रखे हुए हैं, और इनको दे आर होपिंग कि जो नेक्स्ट फसल आने वाली है वो फसल इनको 5 से 10% कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी, और जैसे ही 5 से 10% कम प्राइस पे इनको अगर वो फसल मिलती है, देन ये लोग फिर एग्रेसिवली जो इन्वेंट्री है अपनी उसको स्टोरेज करना शुरू कर देंगे, और उसके लिए लोग नया स्टोरेज हाउस भी बना रहे हैं जहाँ पर ये लोग उस पैडी की फसल को स्टोर कर सकें। आगे इनके FY26 के गाइडेंस के लिए बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि इनका 25 से 30% का ग्रोथ रहेगा। इनका उन्होंने रेवेन्यू के लिए गाइडेंस दिया कि 6000 करोड़ का रेवेन्यू लोग FY26 में जनरेट कर लेंगे, एंड इसमें इनका जो ग्रॉस मार्जिन है 25% के आसपास रहेगा, और इनका इबिट्टा मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, एंड
एक्सपोर्ट जो इनका एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगा। देन इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस का टारगेट है वो डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा। एंड इनका जो अप लाइफ ऑयल ब्रांड है उसके बारे में इन्होंने बोला कि FY26 में इनका रेवेन्यू टारगेट है 40 करोड़ का, एंड FY27 तक इनका रेवेन्यू टारगेट उसमें 150 करोड़ का, एंड अगले 3 से 5 सालों में उनका जो रेवेन्यू टारगेट है अप्लाई ब्रांड से 300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है, और उसमें ग्रॉस मार्जिन 25 से 30% रहेगा। अब इनका थोड़ा सा वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। तो इनका अभी जो करंट पी अगर आप देखते हैं ना, तो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, एंड इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, मान लेते हैं कि 6000 करोड़ का रेवेन्यू लोग जनरेट कर देंगे, और उसमें जो अभी क्वार्टर फर्स्ट में इनका पैट मार्जिन आया है 9.3% का आया है। तो अगर इनका 9.3% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं पैट मार्जिन के हिसाब से, तो इनका 19 पी निकल के आता है। तो 19 का पी है जो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी है एट द रेट ऑफ करेंट पैट मार्जिन। तो अभी करंट पी 20 है और इनका 19 का पी 1 ईयर फॉरवर्डेड निकल के आता है। तो वैल्यूएशन तो ठीक ठाक है। एंड अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 10% इनका पैट मार्जिन आ जाता है, तो 10% के पैट मार्जिन पर इनका जो पी निकल के आता है 1 ईयर फॉरवर्डेड पी वो 18 निकल के आता है। और अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेते हैं, जो FY25 में इनका जो मार्जिन आया था पैट मार्जिन 7.1% आया, तो 7.1% के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी निकल के आता है 25। तो इनका जो बिजनेस है आपको मीन्स कि 19 से लेके 25 के बीच में आपको पीई मिलता है, मतलब 20-25 के पीई पर आपको 25 से 30%, मतलब अभी इस क्वार्टर में तो 32% की ग्रोथ आई ना। और अगर आप 32% का ग्रोथ नहीं भी मानते हैं, 30% का ग्रोथ मानते हैं, तो 30% का रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 20 से 25 के पीई पर मिल रही है। तो ये अगर देखेंगे तो एक अच्छी डील है, ये महंगा नहीं है। और इनका अगर आप प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पीजी रेशियो भी निकालते हैं, तो पीजी रेशियो इनका निकल के आता है 0.6 से 0.7। तो पीजी रेशियो अगर बिलो 1 रहता है तो बहुत अच्छा काउंट किया जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब फाइनेंस की दुनिया में इसको अच्छा रेशियो माना जाता है। तो अच्छा है, तो 0.6 0.7 पे मिल रहा है, तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो आपको वैल्यूएबल डील मिल रही है, थोड़ी चीपर प्राइस पे भी मिल रहा है। एंड मुझे यहाँ से तो इनका डाउन साइड थोड़ा प्रोटेक्टेड ही लगता है। बाकी आगे डिपेंड करता है कि ये मैनेजमेंट जो बोल रहा है कि हम 25 से 30% ग्रो करेंगे, इनका ग्रोथ अगले क्वार्टर में आता कैसा। अगर ये लोग 30% के रेट से ग्रो करते रहेंगे, देन ये स्टॉक यहाँ से पैसा बनाने की संभावनाएं हैं। और अगर ये ग्रोथ इनका गिर जाता है, जैसे कि तो 32% का ग्रोथ इनका काफी दिनों के बाद आया, कई क्वार्टर्स के बाद आया है, इसके पहले तो इनका ग्रोथ वही 10-15%, 15-18% का ग्रोथ चला करता था। तो अगर ये लोग ग्रोथ रेट अपना मेंटेन रखते हैं, देन ये पैसा बनाएंगे। अगर ये लोग इनका ग्रोथ रेट अगर डाउन हो जाता है फर्दर, देन आप देखेंगे कि ये फिर अटक जाएंगे, जैसे पहले अटक जाया करते थे ये। तो ठीक है, थैंक यू। ये रहा पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल का एनालिसिस। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।